हे गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर कर दें। तो आज मैं बना रहा हूँ व्हाट इफ़ डेकू हैड अ क्वर्क। अगर आप डेकू को नहीं जानते तो वो उसका नाम है इज़ुको मिडोरिया फ्रॉम MHA मतलब माय हीरो एकेडेमिया यूनिवर्स। अगर आप लोग उसको जानते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं ये शुरुआत करूँगा थोड़ी देर में। बस मैं आपको समझा देता हूँ कि उसका क्वर्क क्या होने वाला है। तो जैसे आप सबको पता है कि डेकू के फादर जो है वो फायर ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब अपने मुंह से आग निकालते हैं जैसे कोई ड्रैगन हो। तो मैं वही क्वर्क लेके चलने वाला हूँ, लेकिन उसकी थोड़ा कॉम्बिनेशन के साथ, उसकी मदर का कॉम्बिनेशन। तो डेकू के पास ये क्वर्क होगा कि वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से से आग निकाल सकता है और उसको मैनिपुलेट कर सकता है जैसे वो चाहे, जैसे कि एक फायर बॉल और एक फायर स्पीयर, और भी उसके पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होंगी। वो हम आगे के व्हाट इफ में देखें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। डेकू अभी 1 साल का है और इसमें उसके फादर उसके साथ ही रहते हैं। और तो उसके फादर उसी के साथ रहते हैं और एक दिन वो अपनी बिजनेस ट्रिप करके वापस घर आ रहे होते हैं कार में। अपनी मदर और डेकू के साथ वो सब कार में गए होते हैं और तभी किसी कारण से जो हिसाशी होते हैं, अगर आपको लोगों को नहीं पता तो ये इज़ुको मिडोरिया के फादर का नाम है हिसाशी मिडोरिया। तो जो हिसाशी होते हैं उनका कार से कंट्रोल छूट जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हिसाशी की डेथ हो जाती है। और इनको और इज़ुको ठीक होते हैं, थोड़ी उनको ज़्यादा कोई हार्म नहीं हुआ होता, वो दोनों एकदम ठीक होते हैं। लेकिन हिसाशी कार एक्सीडेंट सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो हम यहीं से स्टोरी लेके चलेंगे। तो अब क्या होता है, उसकी डेथ हो चुकी है हिसाशी की, और इनको के अभी स्ट्रगल कर रही है पैसों के साथ, मनी के साथ, क्योंकि उसके हस्बैंड एक जॉब करते थे, अब वो नहीं रहे। तो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। तो अभी इनको जो है वो पैसों के साथ स्ट्रगल कर रही है। इस वजह से वो जहाँ पे रहते थे वहाँ से वो मूव ऑन करके स्लम्स में आ जाते हैं रहने के लिए। तो इस व्हाट इफ में डेकू जो होगा वो जो डेकू होगा वो ना बाकुगो कात्सुकी से नहीं मिलेगा, बाकुगो से नहीं मिलेगा स्कूल में, और वो उतना हीरो बनने के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होगा क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब डेकू, हम थोड़ा टाइम स्किप करते हैं, और अब डेकू 3 साल का है, 3 साल का, और वो स्कूल नॉर्मल अब स्कूल जाता है, लेकिन स्लम्स के स्कूल। तो वो थोड़ा शेडी स्कूल है। आई होप गाइस अंडरस्टैंड। तो वहीं से जाता है और वहाँ से वापस आ रहा होता है तो ना उसे कुछ लोग दिखते हैं, कुछ पुलिस होते हैं, बड़े लोग होते हैं, 7-8 साल के। इस वजह से 7-8 साल के वो होते हैं और वो फाइट करने, वो डेकू से को पहले एक ऑर्डर करते हैं कि तुम हमारे लिए ये काम करो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। पर डेकू रिफ्यूज़ कर देता है और वो उसको बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो डेकू वहाँ से फिर घर जाता है और फिर उसकी मॉम पूछते है कि क्या हुआ। तो डेकू बस उनको झूठ बोल देता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया, ताकि उसकी मॉम वरी ना करें कि उसको बच्चे मार रहे थे इस वजह से। और इनको इसमें ज़्यादा टाइम इज़ुको के साथ नहीं बिता सकती, वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा दिन घर के बाहर काम करती हुई रहती है। इसी वजह से वो इज़ुको के साथ नहीं रह सकती उतना टाइम, और इज़ुको ये बात समझता है। तो वो अपनी मॉम को ना वरी ज़्यादा करे, इस वजह से वो उनको कुछ नहीं बताता इनको को। और फिर डेकू वहीं पे वहाँ पे चला जाता है और इनको कहती है कि तुम अगली बार से ध्यान रखना, और इनको काम पे चली जाती है। और अब फिर अगले दिन होता है, फिर डेकू स्कूल से घर वापस आ रहा होता है
और उसको वो बुलीज़ मिलते हैं और फिर सेम थिंग हैपन्स। वो बुलीज़ उनको बहुत मारते हैं, डेकू को बहुत मारते हैं। फिर ऐसे ही चलते चलते टाइम बीत हो जाता है। तो हम अब डेकू 5 इयर्स ओल्ड है और वो तब से वो लोग अभी 2 साल हो चुके हैं डेकू को सेम थिंग हैपन्स। वो रोज़ स्कूल से घर आता है और वो बुली अब वो इंजॉय कर रहे हैं उसको मारना। और तभी डेकू क्या बोलते हैं अपनी घर पे होता है और वहाँ पे अपनी मॉम का, सॉरी अगर आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही हो, तो यहाँ पे मेरे घर के पास एक पेड़ है, वहीं पे बर्ड्स रहती हैं, नेस्ट है 3-4 बहुत सारे। तो वापस कहानी पे आते हैं। तो जहाँ पे था कि अभी डेकू जो है वो वैसे स्कूल से वापस आ रहा है घर को और ऐसे ही अभी खड़ा है अपनी मम्मी के साथ। डेकू अभी 5 साल का है और अपनी मम्मी के साथ वो खड़ा है गेट के पास। उसकी मम्मी बस निकल ही रही थी घर से कि तभी डेकू आता है और वो दोनों बातें करते हैं। उसकी मॉम उसके ब्रूजेस चोट्स को देखती है और उसके लिए बैंडेज के लिए घर का गेट खोलती है। और वो एक शेडिया, मतलब उतने अच्छे अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं, वो बहुत पुराना है। इस वजह से जो डेकू होता है वो रेलिंग पे एक हाथ रखता है और रेलिंग वहाँ से गिर जाती है। डेकू 4th फ्लोर पे है और वो वहाँ से नीचे गिरने लग जाता है और तभी नीचे गिरने लग जाता है और डेकू चिल्लाता है। उसकी मॉम उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो पकड़ नहीं पाती। तभी जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करने वाला होता है वो अपना क्वर्क एक्टिवेट करता है और खुद को ऊपर की तरफ रिपेल करता है, जिसकी वजह से वो 4th फ्लोर ऊपर रिपेल हो जाता है और फिर उसकी मॉम उसको कैच कर लेती हैं। और क्योंकि इस बार उसने अभी उसको अपने क्वर्क के बारे में कुछ नहीं पता था तो उसने एक्टिवेट ऐसे किया, इस वजह से तभी इनको जो होती है उसको एक क्वर्क डॉक्टर के पास लेके जाती है। ये एनिमे वाला सेम क्वर्क डॉक्टर नहीं है, ये कोई दूसरा होगा। तो वो क्वर्क डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसको लेता है और उसको एग्जामिन करते हैं। कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर वापस आते हैं तो वो इनको को कहते हैं कि लगता है आपके बेटे के पास आपके पति का और आपका क्वर्क का कॉम्बिनेशन है। वो फायर मैनिपुलेट कर सकता है लेकिन सिर्फ अपनी बॉडी से क्रिएट करता है। जैसे कि आप जानते हैं MHA मतलब माय हीरो एकेडेमिया के वर्ल्ड में हर क्वर्क का कुछ एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है, या आप कह ले उस क्वर्क को यूज़ करने के लिए कॉस्ट। तो इसमें डेकू के पास ऐसी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बस जो डेकू की एक्स्ट्रा एबिलिटी है उसके क्वर्क के साथ वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि वो डेकू के पास एक फायर क्वर्क है तो उसकी स्किन बर्न नहीं होती, मतलब एक बहुत हीट तक उसको फायर से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। एक सर्टेन लिमिट होती है डेकू के पास कि वो इतनी हॉट फायर कंट्रोल कर सकता है और या फिर क्रिएट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा करेगा तो उसकी स्किन जलने लग जाएगी और यही उसका बैकफ्लैश है। आप एक तरह से मान लीजिए कि उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली हीट प्रोड्यूस करती रहती है फॉर फायर। इस वजह से डेकू ज़्यादातर कोल्ड चीज़ें पसंद करेगा इस व्हाट इफ में। तो अगर आप सोचें कि डेकू इसमें दिखता कैसे है, तो वो जैसे दिखता है एनिमे में वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब बाल इसमें उसके मैसी नहीं होते, वो बाल इसमें अच्छे से सेट करके रखता है। तो मैं कह रहा था, हाँ, तभी वो क्वर्क होता है और उसकी मॉम बहुत खुश होती है और इज़ुको को गले लगाती है और कहती है कि ऐसे क्वर्क के साथ तुम एक अच्छे हीरो बन सकते हो। बट डेकू डोंट केयर अबाउट बीइंग अ हीरो बिकॉज वो स्लम्स में रहता है और यहाँ पे हीरोज़ नहीं चलते। तो अगले दिन डेकू को जब अपना क्वर्क मिल चुका है उसके अगले दिन वो फिर से स्कूल से वापस आ रहा होता है
और तभी उसको कुछ पुलिस वापस वही बुलीज वो करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार डेकू एक बुली का हाथ पकड़ता है और फिर अपना क्वोक एक्टिवेट करके उसके हाथ पे एक जला हुआ निशान छोड़ देता है और फिर वो बहुत डर जाते हैं। और तभी डेकू अपने हाथ को आग में लाइट कर लेता है और कहता है तुम्हें अभी भी मुझसे लड़ना है तो आ जाओ। लेकिन जो वो बुलीज होते हैं वो डर जाते हैं क्योंकि उसका क्वोक बहुत पावरफुल होता है, इस वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद से वो डेकू को वो परेशान नहीं करते। सॉरी फॉर दैट, मैं बस वो परेशान वर्ड भूल गया था। तो वो डेकू को परेशान नहीं करते। एंड देन सॉरी अबाउट द नॉइजेस अराउंड मी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर आपको ये नॉइजेस परेशान करी है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। कमेंट ज़रूर करें अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसे कि मैंने बताया, तो अब डेकू को वो पुलिस परेशान नहीं करते। और अगले दिन उसकी क्लास में रिपोर्ट आती है कि उसके पास एक क्वोक है और सभी बच्चे अब डेकू को, मतलब डेकू के पास वैसे कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन अब सब डेकू को फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि उसके पास एक अच्छा क्वोक होता है और वो उसके गुड साइड में रहना चाहते हैं। जैसे वो लोग जो बाकुगो को फॉलो करते थे, वैसे ही बहुत सारे बच्चे अब इज़ुको को फॉलो करने लग जाते हैं हर जगह। उसका पीछा भी करने लग जाते हैं घर तक और उसको मनाने लग जाते हैं कि तुम्हारे तरफ आ जाएंगे और तुम बहुत पावरफुल, तुम्हारे पास बहुत पावरफुल क्वोक है और वगैरह वगैरह सब। लेकिन डेकू बस उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, वो उनको कहता है, लेकिन वो लोग जाते नहीं। तभी उसको वो 3 लोग दिखते हैं जो उसको इतने दिनों से परेशान करते थे, इतने सालों से परेशान कर रहे थे। और वो तभी उनमें से एक को बुलाता है और वो उससे डेकू के सामने झुक के माफ़ी मांगता है कि आई एम सॉरी। और वो वही आदमी है जिसका डेकू ने हाथ जलाया था, उसके हाथ पे बैंडेज है। और वो कहता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अगली बार से तुमको कुछ भी परेशान नहीं करूँगा और ना तुम्हारे साथियों को। तो वो कहता है कि नहीं, अगर ऐसा है तो तुम्हें कुछ मेरा काम करना होगा। वो पूछता है ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो कहता है कि ये जो मेरे पीछे हैं इनको तुम मारो और इनको समझा दो कि कभी मेरा पीछा ना करें फिर से। और वो जितने भी बच्चे जो डेकू के साथ पीछे थे, 5 साल के 4, 5, 6, 7 लोग बच्चे, वो सब हैरान हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ। डेकू उस इंसान को कहता है या तो ये करो या तो वापस मुझसे पिटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ उन बच्चों की वजह से। वो बहुत इरिटेटेड होता है, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। तो वो आदमी उसका ऑफ़र, वो बच्चा मतलब जो बड़ा वाला होता है, वो उसका ऑफ़र इज़ुको का एक्सेप्ट करके और उसके बाकी के दोनों दोस्त मिलके उन 5-6 बच्चों को मारते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। और फिर वो उससे माफ़ी मांगते हैं। तो इज़ुको वहाँ से घर जाता है, अपना बैग रखता है और इस बार उसके पास चोट नहीं होती, कोई चोट नहीं होती। तो उसकी मॉम खुश होती है और फिर उसकी मॉम काम के लिए निकल जाती है। लेकिन अब इज़ुको घर पे बैठ के बोर हो रहा होता है, टीवी पे उसके कुछ दे नहीं रहा होता। तो वो घर से लॉक करके बाहर निकलता है घूमने के लिए वो बाहर निकलता है। और तभी उसको वापस से वो 3 लोग उसके घर के सामने से जाते हुए दिखते हैं। वो उनको रोकता है, कहता है कि रुक जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि सॉरी, हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ रहते हो, हम यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। तो कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्या तुम यूजुअली फ़न के लिए क्या करते हो अराउंड हियर। सो वो कहता है कि यूजुअली तो हम एक जगह पे जा रहे थे जहाँ पे हम अभी जा रहे थे, वहाँ पे हम फाइट्स करते हैं। वो कहता है ओह रियली। वो कहता है ओके, मुझे वो जगह लेके चलो। फिर वो बच्चा कहता है कि ओके, जैसा तुम कहो। और फिर वो उसके साथ लेके चले जाता है। उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर का 15-20 मिनट का डिस्टेंस होता है।
वो वहाँ जाता है। एक अबैंडन्ड फैक्ट्री टाइप की, थोड़ी बड़ी फैक्ट्री टाइप की जगह होती है जहाँ पे बीच में ऑलमोस्ट खाली जगह एक होता है। वहाँ पे बहुत सारे 10 साल के, कुछ हाई स्कूलर, 14 साल के, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं, मिडिल स्कूलर्स, हाई स्कूलर्स वहाँ पे होते हैं और वो फाइट कर रहे होते हैं। तो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे 2 लोग पैसे लगाते हैं और फाइट करते हैं और विनर को सारा पैसा मिल जाता है। तो कहता है एक तरह का तुम स्ट्रीट फाइटिंग कर रहे हो सॉरी अबाउट दैट। तो कहता है कि यस यही हो रहा है यहाँ पे। कहता है ओह, तो लगता है मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। तो वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन इज़ुको अपना जो भी पैसे के लिए वॉलेट होता है वो घर पे भूल चुका होता है। उसकी मॉम उसको देती है बिकॉज ही इज़ अ चाइल्ड, लेकिन इज़ुको उसको खर्च नहीं करता, उसको बचा के रखता है क्योंकि वो उसके पैसों के लिए उसकी मॉम बहुत करती है, इस वजह से वो पैसे यहाँ वहाँ नहीं करता। तभी वो पूछता है, तभी इज़ुको उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ $10 है। और फिर वो उन दोनों से पूछता है, वो दोनों कहते हैं कि हमारे पास भी। तो कहता है ओके लगा दो, मैं अगली फ़ाइट पे जा रहा हूँ। तो वो $30 लगा देते हैं और इज़ुको अगली फ़ाइट के लिए जाता है। अभी इज़ुको, याद रखिए, अभी इज़ुको 5 साल का ही है और उसको अभी अपनी कोच के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। उसको अपना कोच 1 वीक पहले ही मिला है। इस वजह से वो यहाँ पे एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया है कि वो अपने पावर के साथ क्या क्या कर सकता है। तभी इज़ुको वहाँ पे फ़ाइट के लिए आता है और उससे एक ओल्डर, एटलीस्ट 10 साल का ओल्डर किड उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे, जाओ जाओ, यहाँ बच्चों की खेलने की जगह नहीं है। तो कहता है ओह रियली, तब तो यहाँ से तुम्हें भाग जाना चाहिए। और फिर वो दूसरा बच्चा ये सुन के गुस्सा होता है और वो कहता है कि अब तो तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वो डेकू को पंच करने के लिए आता है, लेकिन डेकू अपने पैरों से फायर निकाल के खुद को हवा में रिपेल कर लेता है और उसके सर के ऊपर होता है। और फिर उसके चेहरे पे एक तरह का खुद का फायर, हाथ के अराउंड एक फायर कर लेता है, जिसकी वजह से उसका होल हैंड फायर में वो क्या होते हैं अंदर होता है फायर के। उसके हैंड के अराउंड पूरी तरह से फायर आ जाता है और वो उस दूसरे बच्चे को एक जोर का पंच मारता है फेस पे और वो बच्चा नीचे झुक जाता है और उसके फेस पे एक छोटा सा बर्न का निशान आ जाता है। तो इसमें डेकू अपनी, जैसे कि आपको पता है, अपनी बॉडी से कहीं से भी फायर को निकाल सकता है और उसको जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो वो यही करता है और इसमें इसकी फायर ग्रीन कलर की है फॉर ऑब्वियस रीज़न, ग्रीन कलर की होती है। और वो उस बच्चे को पंच करता है, उसके चेहरे पे छोटा सा बर्न का निशान आ जाता है। फिर वो कहता है कि अब तो तुम गए, और तभी वो उसकी तरफ पंच मारने के लिए आता है, लेकिन फिर से डेकू खुद को पीछे की तरफ रिपेल करता है और फिर खुद को आगे की तरफ बहुत तेज़ी से रिपेल करते हुए उस लड़के को एक पंच मारता है और उसको नॉकआउट कर देता है। और फिर वहाँ से वो कहता है कि मैंने कितना जीता। तो लड़का कहता है कि तुमने $100 जीते। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी लोगों ने भी उसके लिए बेट लगाई थी कौन जीतेगा, और उसमें से किसी ने डेकू की तरफ बेट नहीं लगाई थी, इसलिए वो $100 जीता। वो कहता है ओके। और वो जो भी बच्चे थे उन तीनों को $15 दे देता है। तो कहता है लेकिन हमने तो सिर्फ $10 ही दिए थे। वो कहता है ये तुम्हारे पैसे लगाने की वजह से, आखिर तुम्हें भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। वो ऐसा कह के बाकी पैसे रखता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो उन लड़कों को कहता है कि अगली बार अगर तुम मुझे दिखे तो तुम समझ लो गए। अब ये होता है डेकू अब यहाँ पे ऐसा ही वो रोज़ करता है, रोज़ वो यहाँ पे आता है, फाइट करता है और घर चला जाता है कुछ पैसे लेके, $100, $50, $30 ऐसे ही करके। अब हम टाइम स्किप कर रहे हैं। अब डेकू 10 साल का है और वो अपना यूजुअल काम वही करता है, स्कूल से घर आता है, फिर अपनी मॉम से वो
थोड़ी बातें करता है, उसकी मॉम काम पे चली जाती है। फिर डेकू आराम से अपने घर से निकलता है और वहीं अरीना में जाके फाइट करता है और वहीं से ऐसे कर रहा होता है, यही उसका डेली का काम होता है। लेकिन एक दिन अब वो वहाँ पे भी जाके बोर हो चुका होता है क्योंकि वहाँ पे कोई उसको अच्छा सा चैलेंज नहीं देता, तो इसलिए वहाँ जाता है, फाइट करता है और वो इस बार जल्दी घर आ जाता है। अभी उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, तो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो ऐसे ही जगह जगह घूम रहा होता है और तभी डेकू एक जगह पे देखता है जहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप होती है, जहाँ पे लिखा होता है कि पार्ट टाइम के लिए ये जगह है कि यहाँ पे अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो वो आ सकता है। तो डेकू सोचता है कि ये इंटरेस्टिंग होगा और वो वहाँ चला जाता है। वहाँ पे वो एक ओल्ड मैन से बात करता है कि क्या ये जॉब अभी भी है यहाँ पे, और वो कहता है कि यस। तो पूछता है, डेकू अभी 10 साल का है अगर आप याद रखें तो फिर वो ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या तुम मुझे कितना पेमेंट करोगे। तो वो कहता है कि पहले मैं आपको, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जापानीज़ करेंसी येन होती है, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, येन होती है, और मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ और एक डॉलर बहुत येन के इक्वल होता है, तो मैं मनी डॉलर में लेके चलने वाला हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें $100 दूंगा, तुम हर महीने का $100, मंथली $100। अगर आपको ये सुनने में बहुत कम लग रहा हो, लेकिन $100 येन में एक अच्छी, मेरे ख्याल से शायद होती होगी कमाई, आई होप सो। और डेकू एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो उसी टाइम वहीं पे काम करने लग जाता है। अपना काम करके वो वापस घर आता है, तो ये थोड़ा रात का लेट हो जाता है, तो उसकी मॉम बहुत वरीड होती है और घर से उसको खोजने के लिए निकल ही रही होती है। तभी वो इज़ुको को देखती है, उसको हक करती है और रोने भी लगती है कि मुझे लगा कि तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तुम्हारे फादर की तरह। ऐसा कुछ भी नहीं करना, अगली बार से तुम कहीं पे भी जाओ तो मुझे बता देना। तो डेकू कहता है ओके सॉरी। तो वो कहता है कि, तो उसकी मॉम फिर उससे स्ट्रिक्टली पूछती है कि तुम आखिर गए कहाँ थे। तो डेकू कहता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है यहीं पे पास में कैफ़े में, और वहाँ पे पेमेंट भी अच्छी थी, इस वजह से वो वहाँ पे जॉब कर रहा है और वो घर पे ऐसे ही बैठा रहता है। तो ये एक उसका टाइम पास करने का तरीका है। तो उसकी मॉम थोड़ी सी होती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूँगी। फिर वो मॉम को कहता है कि नहीं, ये तो बस एक टाइम पास करने के लिए है। और फिर वो डेकू थोड़ा सा अपनी मॉम को कन्विंस करता है और उसकी मॉम मान जाती है, बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट मॉम, आई गेस, हाँ अच्छी है, इस वजह से वो मान जाती है। पर तो लगता है गाइस अभी तो मैं यहीं पे ये व्हाट इफ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको मेरे बारे में या इस वीडियो के बारे में कुछ बुरा लगा हो या आपके कोई सजेशन हो कि मैं कैसे इस वीडियोस को और अच्छी बना सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। सो बाय गाइस, आई होप आपका दिन अच्छा रहे। अगर आप ये सुबह वीडियो देख रहे हैं तो बाय।